प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार का आइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो हमारी ओर से यूकेपीएससी पीवाईक्यू की जो सीरीज चलाई गई है और उसमें हम पिछली क्लास में 103 क्वेश्चन तक देख चुके थे प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे, यहीं से हम शुरू करेंगे 104 क्वेश्चन को। देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। चलिए, भारत की आज़ादी प्राप्ति के समय टिहरी गढ़वाल रियासत का राजा कौन था? ठीक है प्यारे बच्चों, क्या पूछा है आपसे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय टिहरी गढ़वाल रियासत का राजा कौन था, यानी कि 1947 में आपका कौन था? ऑप्शन ए प्रताप शाह, ऑप्शन बी मानवेंद्र शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र शाह और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों दिया है आपको कीर्ति शाह। तो कौन होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मानवेंद्र शाह। तो कौन था उस समय? मानवेंद्र शाह। अच्छा, टिहरी रियासत का पहला राजा कौन था? तो सुदर्शन शाह था। और यहीं अगर आपसे बात करें कि टिहरी रियासत का अंतिम नरेश या अंतिम राजा कौन था, तो वो प्यारे बच्चों आपका मानवेंद्र शाह था। 1946 से 1948 तक इसका कार्यकाल था। और फिर 1947 में जब आपका भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र शाह के द्वारा ही हस्ताक्षर करके आपके जो टिहरी रियासत था वो उत्तर प्रदेश का आपका 50वां जिला बन चुका था। चलिए, भारत की आज़ादी के समय मानवेंद्र शाह टिहरी के शासक थे। वे पंवार परमार वंश के 60वें शासक थे। इन्हें उत्तराखंड का अंतिम राजा भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, पंवार या परमार वंश के कौन से नंबर के शासक हुए? 60वें शासक। अगर यही आपसे पूछ ले कि टिहरी रियासत के कौन से नंबर के राजा थे, तो तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर 6 होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 6वें नंबर के राजा थे। पहला सुदर्शन शाह था टिहरी रियासत में, और दूसरा आपका भवानी शाह था, तीसरा प्यारे बच्चों प्रताप शाह था, फिर आपका कीर्ति शाह था, फिर आपका नरेंद्र शाह और फिर हमारा कौन सा? मानवेंद्र शाह था। तो प्यारे बच्चों 6 राजा आपके टिहरी रियासत में थे। चलिए, तो कौन सा शासन है? उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष 1857, उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, उत्तराखंड के जन आंदोलन। 105 पे देखते हैं क्या कहा है। समता समाचार पत्र के संपादक कौन थे? समता प्यारे बच्चों एक समाचार पत्र था जो आपका अल्मोड़ा से निकलता था। तो इसका पूछा है आपसे कि किसके द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन ए हरिप्रसाद टमटा, ऑप्शन सी श्री कृष्ण टमटा और ऑप्शन सी रामप्रसाद टमटा और ऑप्शन डी दिया है प्यारे बच्चों जयानंद भारती। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, हरिप्रसाद टमटा। अच्छा, समता का संपादक कौन था या कौन संस्थापक था, किसके द्वारा निकाला गया था? तो हरिप्रसाद टमटा बिल्कुल सही आंसर है। कहा किस जिले से आपका निकाला गया? तो प्यारे बच्चों कहां से निकाला था? आपका अल्मोड़ा से आपका निकाला गया था। ये आप चीज ध्यान रखोगे, कहां से निकाला गया? अल्मोड़ा जिले से आपका निकाला गया। अच्छा, कब निकाला गया? तो ध्यान रखना, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा 1935 में प्यारे बच्चों आपका निकाला गया था। कब निकाला गया? 1935 में। व्याख्या में देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ दिया भी है आपको व्याख्या के अंदर। सन 1935 में समता समाचार पत्र का प्रकाशन हरिप्रसाद टमटा के द्वारा किया गया। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। किस जिले से? अल्मोड़ा जिले से आपका निकाला गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी जयदत्त जोशी और ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों गोविंद वल्लभ पंत। तो जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन था आपका, जो पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई आपसे पूछा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जयदत्त जोशी के द्वारा। अच्छा, कुमाऊं परिषद की थोड़ी बात करते हैं प्यारे बच्चों। कुमाऊं परिषद की अगर स्थापना की बात करें कि कुमाऊं परिषद की स्थापना आपकी कब हुई, तो स्थापना प्यारे बच्चों आपकी 1916 में हुई थी। कब हुई? 1916 ईस्वी में। कहाँ की गई? अल्मोड़ा में आपकी की गई थी। और पहला अधिवेशन कब हुआ प्यारे बच्चों? ये आपको दिया है यहाँ, पहला अधिवेशन 1917 में हुआ। अच्छा, ये तो पहला था। 6 अधिवेशन हुए थे आपके किसके? कुमाऊं परिषद के। तो पहला अधिवेशन 1917 में, अध्यक्षता किसके द्वारा? जयदत्त जोशी के द्वारा। ये आपसे पूछा हुआ है कि 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा आपकी की गई थी। अच्छा, इसके बाद कब हुआ? 1918 में प्यारे बच्चों आपका हुआ। ये कहाँ हुआ था? 1918 में। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? हल्द्वानी में हुआ।
और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई आपकी? तारादत्त गैरोला के द्वारा आपकी अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा? तारादत्त गैरोला। 1918 के बाद फिर 1919 में आपका अधिवेशन हुआ। ये कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? ये आपका कोटद्वार में हुआ। कोटद्वार कहाँ पड़ता है आपका? पौड़ी में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो बद्रीदत्त जोशी के द्वारा प्यारे बच्चों इसकी अध्यक्षता की गई। किसने की? बद्रीदत्त जोशी के द्वारा। अच्छा, 1919 के बाद 1920 में आपका अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? तो काशीपुर में हुआ आपका। 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? काशीपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हरगोविंद पंत के द्वारा आपकी इसकी अध्यक्षता प्यारे बच्चों की गई थी। किसके द्वारा? हरगोविंद पंत के द्वारा। इसके भी बाद क्या हुआ? 1923 में हुआ। 1923 में कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? तो आपका टनकपुर में हुआ। और टनकपुर में किसके द्वारा आपकी अध्यक्षता की गई? तो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा प्यारे बच्चों इसकी अध्यक्षता आपकी की गई। किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। अच्छा, इसके बाद कब हुआ? 1923 के बाद 1926 में हुआ। 1926 में आपका प्यारे बच्चों कहाँ? अल्मोड़ा में ही हुआ था, जहां से आपकी इसकी स्थापना हुई थी। वहीं से आपका इसका छठा अधिवेशन 1926 में अल्मोड़ा से हुआ। अच्छा, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा 1926 में कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और यही 1926 में जो आपका कुमाऊं परिषद था प्यारे बच्चों, उसका विलय किसमें कर दिया गया था? कांग्रेस में आपका कर दिया गया था। अच्छा, ये तो बात है आपकी कुमाऊं परिषद की। चलिए व्याख्या में 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आपका हुआ था। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स, रानीखेत गोरखा रेजिमेंट। ये आपसे पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स है, रानीखेत गोरखा रेजिमेंट, देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी और चंबा वीर गबर सिंह आपका स्मृति स्मारक। तो प्यारे बच्चों, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स है, ये तो आपका सही सम्मिलित है। रानीखेत गोरखा रेजिमेंट, क्या रानीखेत में गोरखा रेजिमेंट है? तो ये आपका गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। रानीखेत में कौन सी रेजिमेंट है आपकी? कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट। अच्छा, बात करें कुमाऊं रेजिमेंट की, तो स्थापना आपकी कब की गई? 1945 में प्यारे बच्चों की गई थी। कहाँ की गई थी? आगरा में आपकी स्थापना की गई थी। और कब इसको रानीखेत में लाया गया था? तो 1948 मई 1948 में आपका कहाँ लेकर आए थे? रानीखेत में प्यारे बच्चों लेकर आए थे। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी सही सम्मिलित है। चंबा गबर सिंह स्मृति बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका रानीखेत में गोरखा रेजिमेंट नहीं है, यहाँ आपकी कुमाऊं रेजिमेंट है। तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। आपसे पूछा है कि जो तिलाड़ी कांड था वो कब हुआ? 30 मई 1930 ईस्वी को, 20 मई 1932 ईस्वी को, 30 मई 1931 ईस्वी को और 30 मई 1929 ईस्वी को। तो कब हुआ प्यारे बच्चों? 30 मई 1930 ईस्वी को आपका तिलाड़ी नरसंहार हुआ। अच्छा, तिलाड़ी या इसी को प्यारे बच्चों रवाई भी बोलते हैं। रवाई कांड, ये आपका तिलाड़ी कांड। अच्छा, कहाँ है आपका? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, टिहरी रियासत में आपका हुआ था। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जब तिलाड़ी कांड हुआ तो उस समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे? तो कौन था प्यारे बच्चों? नरेंद्र शाह। उस समय टिहरी रियासत का राजा कौन था आपका? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के समय आपका तिलाड़ी कांड प्यारे बच्चों हुआ था। चलिए, अच्छा, यही आपसे पूछ ले कि किस नदी पर हुआ? तो तिलाड़ी कांड किस नदी पर हुआ प्यारे बच्चों? यमुना नदी। आपको ध्यान रखना है, किस नदी पर? यमुना नदी पर। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी किस वर्ष? से आपसे पूछा है। ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों 1918। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सशस्त्र सेना का सैन्य दल है जिसकी स्थापना 1788 में कुमाऊं नामक हिमालय क्षेत्र के निवासियों से संबंधित है। भारतीय सैन्य दल है जिसका उत्तराखंड मुख्यालय के कुमाऊं मंडल रानीखेत नामक पर्वतीय क्षेत्र में। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 1945 ईस्वी में आगरा में प्यारे बच्चों आपकी की गई थी। फिर कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आपका 1948 में कहाँ लेकर आया गया था? रानीखेत में प्यारे बच्चों आपका लाया गया। चलिए, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए विशंबर दत्त चंदोला, ऑप्शन बी ललिता प्रसाद नैथानी, ऑप्शन सी बैरिस्टर मुकुंदीलाल और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों सुमन। तो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। गढ़वाली समाचार पत्र
के संपादक कौन थे? विशंबरदत्त चंदोला। अच्छा, गढ़वाली समाचार पत्र कब निकला था आपका? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 1905 में आपका गढ़वाली समाचार पत्र निकला। अच्छा, कहाँ से निकला था? तो देहरादून से निकला था। कहाँ से निकला प्यारे बच्चों? तो देहरादून से निकला था। किसके द्वारा निकाला गया? तो गढ़वाल यूनियन के द्वारा आपका निकाला गया था। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? गढ़वाल यूनियन के द्वारा आपका 1905 में निकाला गया। अच्छा, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1901 ईस्वी में आपकी प्यारे बच्चों गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल यूनियन 1901 में, और इसके द्वारा गढ़वाली समाचार पत्र आपका 1905 में कहाँ से? देहरादून से आपका निकाला गया। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1964 में, 1969 में, 1972 में, 1982 में। तो ऑप्शन बी प्यारे बच्चों हमारा सही हो जाएगा। 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल की आपका स्थापना की गई। और ये आप जानते हो गढ़वाल मंडल में कितने जिले आपके पड़ते हैं प्यारे बच्चों? 7 जिले आपके किसमें पड़ते हैं? गढ़वाल मंडल में। और कुमाऊं मंडल में कितने पड़ते हैं आपके? 6 जिले आपके कुमाऊं मंडल में पड़ते हैं। चलिए, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो कहाँ ली थी प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन सी सोमेश्वर, ऑप्शन सी रामेश्वर और ऑप्शन डी पंचेश्वर। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुली बेगार न देने की शपथ कहाँ ली गई? तो ये आपकी बागेश्वर में ली गई थी। और उस समय आपका उत्तरायणी मेले पर प्यारे बच्चों बद्रीनाथ के द्वारा नेतृत्व किया गया था, और बद्रीनाथ के द्वारा ही वहाँ की जो आपकी जनता थी उनको आपका शपथ दिलाई गई थी। अच्छा, तारीख क्या थी? तो 14 जनवरी 1921 ईस्वी को। और ऐसे बोलते हैं जो कुली बेगार से संबंधित जो अंग्रेजों के आपके कागजात वगैरह थे वो वहीं आपकी सरयू नदी में प्यारे बच्चों बहा दिए गए थे। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वह था अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन, गोरखों का आक्रमण, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे श्रीदेव सुमन थे वो टिहरी रियासत के जो टिहरी रियासत में आपका वंशानुगत शासन था उसके विरोध में आपके लड़े थे। चलिए, अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल में 25 मई 1916 ईस्वी को हुआ था, और अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार से टिहरी स्वतंत्रता के लिए 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात शहीद हो गए। 1937 में इन्होंने सौरभ सुमन नाम से कविताएं का प्रकाशन किया। आपसे पूछ लेगा प्यारे बच्चों, सुमन सौरभ नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो कौन लिखता था प्यारे बच्चों? श्रीदेव सुमन। अच्छा, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? 25 जुलाई 1944 ईस्वी को आपके शहीद हुए। और कितने दिन की भूख हड़ताल पर शहीद हुए? तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन हमारे शहीद हो गए। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों डॉक्टर देवीदत्त पंत, ऑप्शन सी शेखर पाठक, और ऑप्शन डी भैरव दत्त धूलिया। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर देवीदत्त पंत के जो थे आपके वो उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक थे। अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई? तो 1979 में आपका उत्तराखंड क्रांति दल स्थापित किया गया था डॉक्टर देवीदत्त पंत के द्वारा। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत थे। हरिद्वार में शांति कुंज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी पंडित श्रीराम शर्मा, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों स्वामी विवेकानंद। तो कौन था? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शांति कुंज स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? 1971 में प्यारे बच्चों। और किसके द्वारा किया गया? पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा आपका किया गया। किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई? तो ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1916, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों 1920। तो कब की गई? 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई, और 1917 में इसका पहला अधिवेशन आपका अल्मोड़ा में हुआ जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा प्यारे बच्चों की गई। टोटल कितने अधिवेशन हुए थे कुमाऊं परिषद के? 6 अधिवेशन आपके हुए थे। अभी जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुमाऊं परिषद के बारे में, 6 अधिवेशन हुए, और 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय प्यारे बच्चों आपका कांग्रेस में कर दिया गया। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? जो लैंसडाउन में गढ़वाल छावनी है प्यारे बच्चों वो आपसे पूछा है वो आपका कब स्थापित की गई थी? 1858, 1869, 1877, 1887। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नवंबर 1887 को प्यारे बच्चों लैंसडाउन में गढ़वाल छावनी आपकी
या गढ़वाल राइफल्स की छावनी आपकी स्थापित की गई थी। अच्छा, लैंसडाउन को यहाँ क्या बोलते हैं आपका, ये ध्यान रखना, कालों का डांडा प्यारे बच्चों किसको कहा गया, ये आपका लैंसडाउन को ही कहा गया, और यहीं आपकी गढ़वाल राइफल्स छावनी स्थित। निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है, एक साइड में आपको नाम दिए हैं प्यारे बच्चों और एक साइड में आपको कार्य क्षेत्र दिया है, तो आपको देखना है क्या बिस्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी है, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता है, गौरा देवी पर्यावरण हितैषी है, ऑप्शन डी तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी है। तो ऑप्शन डी प्यारे बच्चों क्या होगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। जो तुलसी देवी है वो राजनीतिक कर्मी नहीं है, वो कौन है प्यारे बच्चों, वो आपकी स्वतंत्रता सेनानी है। तुलसी देवी कौन है प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता सेनानी। तुलसी देवी कहाँ की रहने वाली थी, पिथौरागढ़ की आपकी रहने वाली थी, और ऐसा बोलते हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनके द्वारा ऊन ग्रह उद्योग समिति की स्थापना कहाँ की गई थी प्यारे बच्चों, वो आपका पिथौरागढ़ में आपकी की गई थी। देखते हैं व्याख्या में, डी सुमेलित नहीं है। तुलसी देवी रावत उत्तराखंड की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये विशेष रूप से सक्रिय थी। बिस्नी देवी शाह 1902 में इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, बागेश्वर में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्यारे बच्चों प्रथम महिला कौन थी, वो आपकी बिस्नी देवी थी। गौरा देवी उत्तराखंड की प्रमुख पर्यावरण हितैषी एवं वनों के कटाई के विरुद्ध संगठित आंदोलन चलाने वाली प्रथम महिला थी। ये चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला थी। प्यारे बच्चों आप जानते हो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आपका गौरा देवी के द्वारा ही किया गया था। और कहाँ चलाया गया था चिपको आंदोलन, ये आपका चमोली में। और किसके आपका कब चलाया गया, तो 1974 ईस्वी में प्यारे बच्चों आपका चिपको आंदोलन चलाया गया था। अच्छा, टिचरी माई के नाम से ही प्रसिद्ध दीपा देवी उत्तराखंड की प्रमुख समाज सेवी महिला थी। इन्होंने गढ़वाल में शराब के नाम पर चल रही टिचरी का विरोध किया, नशा मुक्ति, जन समस्याओं के समाधान तथा सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सदैव सक्रिय रही। तो टिचरी माई क्यों नाम पड़ा प्यारे बच्चों, जो शराब के विरुद्ध जो आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया उस शराब का नाम क्या था, टिचरी था। तो इस वजह से इनको क्या कहा गया, टिचरी माई कहा गया। इनका मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था, तो दीपा देवी था प्यारे बच्चों। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना बिल्कुल प्रजामंडल का आपका मुख्य उद्देश्य था प्यारे बच्चों। अच्छा, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1939 में आपका किसके द्वारा की गई थी, देहरादून में की गई प्यारे बच्चों। और श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी और आपका वीरचंद्र सिंह गढ़वाली तो प्रजामंडल की स्थापना में ये आपके मौजूद थे प्यारे बच्चों। किस दलित नेता ने उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए जयानंद भारती, ऑप्शन बी हरिप्रसाद टमटा, ऑप्शन सी केसी कंसल और ऑप्शन डी पूरण ताल। तो डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जयानंद भारती के द्वारा आपका डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। चलिए, अच्छा यहीं आपसे पूछ ले कि डोला पालकी जो आंदोलन है वो किससे संबंधित था, तो प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा आपका, शिल्पकारों से आपका संबंधित था। किससे संबंधित था डोला पालकी आंदोलन, शिल्पकारों से आपका संबंधित था। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था, चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह कंडारी और ऑप्शन डी दिया है प्यारे बच्चों चंद्र सिंह बिष्ट। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह गढ़वाली का पूरा नाम चंद्र सिंह भंडारी गढ़वाली था। इन्होंने 23 अप्रैल 1930 को जिस प्रकार निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार किया वह अपने आप में गौरवपूर्ण इतिहास है। 25 दिसंबर 1891 को इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। किस जिले में हुआ, पौड़ी गढ़वाल में आपका हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे, तो ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी कौसानी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों हरिद्वार। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा स्थान था जहां आपका जहां हमारे महात्मा जी काफ़ी दिनों तक रहे थे, तो बिल्कुल ऑप्शन सी कौसानी हो जाएगा आपका। और यहीं कौसानी में महात्मा गांधी जी के द्वारा अनासक्ति योग टीका प्यारे बच्चों आपकी लिखी गई थी। अच्छा 123 तक प्यारे बच्चों हमने देख ली। तो जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करते हैं अगली क्लास में। तब तक प्यारे बच्चों आप रिवाइज करते रहना।
बार बार आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चनों को देखना है, क्योंकि आपके पेपर भी प्यारे बच्चों नज़दीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आगे देखेंगे फिर अगली क्लास में। तो चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।